आजीज़ान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे वापस रूबरू हुई हूँ। आज सुबह में ही मैंने जनाब हाजी अराफात जी का वीडियो एक देखा। मैं अराफात जी से कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कौम की एकता को तोड़ने का काम ना करें, अपनी कौम को बहकाने का काम ना करें। आज 28 तारीख से चेक नाका पे तलासरी पे बकरे की गाड़ियां आई थी और पता चला रात को ही कि किसी को भी महाराष्ट्र की बॉर्डर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जब भी आप कहाँ थे? 28 हो गई, 29 हो गई। जब आपको पता चला कि बकरे ऐसे ही है, आपने बकरे की ट्रक वालों ने या टेम्पो वालों ने बकरे को एक रत्ती पर भी अंदर हवा नहीं जा सके इस तरीके से पैक किया हुआ था, तो बकरे मरने वाले ही थे। वो कम से कम उनका ध्यान रखते हुए आप उनको छोड़ देते थे। तो आप कहते हो कि हमने नवाब मलिक जी के वादे पे भरोसा करके ये काम किया, तो क्या वो बकरे नवाब मलिक जी के बोलने पे मंगाए गए थे? जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग ज्यादा तादाद में है, वहां सब जगह मंडियां लगी थी। नॉर्थ मुंबई में हमारे मलाड में मंडी लगी थी, देवनार बोलो देवनार में, गोवंडी में, घाटकोपर में, कुर्ला में, भिंडी बाजार में, सब अपने अपनी जगह पे बकरे लाके बेच रहे थे। और नॉर्मल जो रेट था, मैंने जब इंक्वायरी की तो वही रेट से स्टार्टिंग में सारे बकरे गए हैं। अभी बात रही आपकी कि 12 की जगह लोगों ने 6 बकरे की कुर्बानी की है क्योंकि रेट इतने बढ़ा दिए गए, तो इस बात का मैं निषेध करती हूँ। बात ऐसी है कि 4 से 5 महीना लॉकडाउन चलते हुए लोगों की इनकम खत्म हो चुकी है। इसी वजह से लोगों ने 12 की जगह 6 बकरों की कुर्बानी की। आज नवाब मलिक साहब को 40 साल का राजनीति का अनुभव है। इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं समाज के लिए। अभी भी आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक विभाग को नौकरी, जो बेरोजगार है उनको एक कोटा दिया गया और उनके जरिए उन लोगों को नौकरी भी मिली हुई है। आपका एक काम तो ऐसा बता दीजिए कि आपने हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए किया हो। पहली बात तो आपने अपना राजनीति का फायदा देखते हुए बाप बदलने का ही काम किया है। अगर आप बाप बदलना छोड़ देंगे तो कम से कम समाज को बदल सकते हैं। तो मेहरबानी करके मुस्लिम समाज को बहकाने का काम ना कीजिए और ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए। ऑनलाइन बकरे जब 15 दिन पहले बोल चुके कि ऑनलाइन बकरे खरीदी कर सकते हैं, अभी आप बता रहे हैं कि बकरे को 2 दांत होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग ऑनलाइन कैसे करें? तो ये ऑब्जेक्शन आप पहले भी उठा सकते थे ना, जब आपके पास 15 दिन का टाइम था। तो जब भी आप कहाँ थे? हाजी अराफात जी, आप नवाब मलिक से बहुत छोटे हो। आज उनकी पैरों की धूल भी नहीं हो आप। उतना तजुर्बा और उतनी लायकात है उसके अंदर। तो मेहरबानी करके अगर एक मंत्री अपना काम निष्ठा से अपने समाज के लिए कर रहा है तो समाज को भड़काने की कोशिश ना कीजिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने बाप को खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट हरगिज ना दीजिए, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अभी सुधर चुका है और समझ चुका है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी की उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे। और अगर आप लोग कहते हो कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो 3 दिन तक आप कहाँ थे? 28 तारीख से ये मसला चालू था। आप 29 तारीख को भी बकरों की गाड़ियां छोड़ सकते थे, उसके अंदर हवा जाने जैसा कुछ कर सकते थे कि बकरे मरे नहीं। और जहां 20 बकरों की जगह थी वहां 40-40 बकरे भर के लाए जा रहे थे। तो ये किसकी गलती है? अब जब ही ये सवाल जवाब उठा सकते थे। तो मेहरबानी करके, अभी ईद भी चली गई है, कुर्बानी भी हो चुकी है। आधे लोगों ने ये कहा है कि हम कुर्बानी बाद में करेंगे जब ये सब खुल जाएगा, क्योंकि उनके हाथ अभी बंधे हुए हैं।
और हमेशा से मैं कहती हूँ कि हमारा जो इस्लाम है और हमेशा नियत पे दारोमदार रहा। और मुझे लगता है कि आपका जो आर्य कॉलोनी वाला आपका शेल्टर लगने वाला था और वो नहीं लगा और कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही हुई बहुत बड़ी तरीके से, कि करोड़ों रुपया आपको बकरा ईद में कमाना था, वो नहीं कमा चुके। वही चीड़ आप हमारे मुस्लिम समाज को भड़का के निकाल रहे हो, तो मेहरबानी करके ये भड़काने का काम बंद कीजिए। आपकी जो खटिक समाज के आप इतने साल चेयरमैन रहे, आपने अभी तक का खटिक समाज को क्या न्याय दिलाया? उनको एक मामूली सा लाइसेंस, कि आज वो घड़ी घड़ी इधर उधर जाते हैं अपने लाइसेंस के लिए, अपने काम धंधे के लिए, उसमें भी आप खरे नहीं उतरे हो। खटिक समाज के कितने लोग आपके साथ में हैं? ये अगर मैं फोन पे भी बात आपसे करवा दूं ना, तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेहरबानी करके जो नेताएं मुस्लिम समाज के काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, और मुस्लिम समाज में एकता बना के रखने का काम कीजिए, ना कि तोड़ने का। हमेशा से जोड़ने का काम कीजिए, तो अल्लाह भी उसमें राजी होता है। और सबकी जो नियत है अल्लाह ताला देखेगा ना। आपको लोगों को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चुप रहिए और हम आपका निषेध करते हैं। जय हिंद।